अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले बजट से अवाम और इदारों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत आने वाले बजट में कौन सा ऐसा बजट लेकर आ रही है जिसकी वजह से अवाम और इदारों की तवक्कुआत पूरी हों, साथ साथ इसके माशी हमारा जो निज़ाम है वो भी बेहतरी की तरफ जा सके। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट NA53 इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत माशी और सियासी निज़ाम को किस हद तक बेहतर बना सकी है? बहुत शुक्रिया सबिन। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोग तशरीफ़ लाए और मुझे वक्त दिया अपने ज़बरदस्त चैनल पे बात करने का। और दूसरी बात यह है कि जो आप बजट की बात कर रहे हैं, देखें हमारे मुल्क के जो हालात एक शैतान वज़ीर आज़म बना दिया था अवाम ने, जिसका नाम था इमरान खान नियाज़ी। उसने बर्बाद करने की कोशिश की, जो कुछ वो कर सकता था मुल्क को किया। अभी जो अब PDM है, जो इस वक्त हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब हैं, सब मिल कर के एक मुल्क को एक तरक्की की तरफ गामजन किया। पहले आपने देखा होगा, पहले जो गड्ढे थे वो खाई बन गए थे, सड़कें टूटी हुई थी, हालात बुरे थे, हमारे इकॉनमी के हालात भी बुरे थे, हमारे लाइन फोर्सेस के भी मसाइल थे, कितनी शहादतें हो रही थी रोज़ हमारी एजेंसी की, मेरे ताकतवर फ़ौज की, जो कि पाकिस्तान मानती है कि मेरी फ़ौज एक ताकतवर अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान की पाक आर्मी। और दूसरे इदारों को जो कुछ ये कर सकते थे, इमरान खान ने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, अब मुल्क संभाला है। इंशाल्लाह ये जो बजट आ रहा है, ये देखिएगा आप, इतना आवाम दोस्त बजट होगा, लोग खुश होंगे। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत कम करने जा रहे हैं हम। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कम होंगी। दूसरा, हम एमएसटी देने जा रहे हैं डॉलर्स पर। इंशाल्लाह ये देखिएगा, डॉलर्स पर एमएसटी उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने डॉलर लॉकर्स में रखे हुए हैं, घरों में रखे हुए हैं। वो जब मार्केट में आएंगे, वो वाइट मनी में शक्ल में तब्दील होंगे, तो देखिए आप मुल्क में इतना बेहतरी आएगी कि लोग देखेंगे और खुश होंगे। दूसरी बात यह है कि जो हालात बना करके गए खान साहब, उसमें तो लग ये रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट में जाने वाले हैं, लेकिन अगर 6 महीने साल के अंदर मुल्क को होने जा रहा है, जब मुल्क को हम ग्रे लिस्ट से निकाल सकते हैं जी, तो इसका मतलब मुल्क के हालात ठीक हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हम डॉलर के बदले नहीं, हम बिजनेस को बनाएंगे इंशाल्लाह, माल के बदले माल, लोगों में हमारा पाकिस्तान का सामान जाएगा, उसके बदले हम सामान लेकर के आएंगे। जब डॉलर की कदर खुद से कम होगी तो मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी, फिर हमें कभी ना कर्ज की तरफ जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जिस तरफ मेरी हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जा रही है, जिस तरफ अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी एक बेचैनी थी उस पर हुकूमत ने काबू कंट्रोल कर सकी है उसको? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी, देखें ये जो पिछली पार्टी थी, ना ये सियासी पार्टी थी, ना ये नज़रियाती पार्टी थी, ये एक चूचू का मुरब्बा था। मैं इसे ये बल्कि कहता हूँ कि ये एक घोंसला था जिसमें चिड़ियाँ आई, चिड़ियों ने दाना चुगा और निकल गई, अब घोंसला हो गया खाली। मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब जिन्होंने मज़े लूटने थे, जो आपने लोग इकट्ठे किए थे चूचू का मुरब्बा, सब भाग जाएंगे और भाग गए। आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और वही हुआ जो कुछ इंतशार खान ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, इदारों को तबाह करने की कोशिश की, मेरे पाक आर्मी के शोधा की कब्रों की तजलील की। खान को ही समझते हैं कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस चीज़ के सियासी इंतशार के और माशी इंतजार के वो बिल्कुल हैं। इतना बुरा कभी भी मेरे पाकिस्तान का हाल नहीं था जितना पिछले 4 सालों में रहा। इतना हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान के एजेंसियां में नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना हिंदुस्तान के पाले हुए इस एजेंट ने और इसके एजेंटों ने, जो पाकिस्तान में मौजूद थे इस शैतान के साथ, उन्होंने पहुंचाया। कोई नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद। और दूसरा ये है कि इदारे मजबूत होंगे तो मेरा पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो खुशहाली आएगी। जब खुशहाली आएगी ऑटोमेटिकली गुर्बत भी दूर होगी और पाकिस्तान के मसाइल भी हल होंगे। ये बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आने वाले बजट क्या वो IMF का बजट होगा या वो बजट अवामी होगा? देखिए, IMF तो हमने अभी तक मुआहदा हुआ
और उसकी वजह से अब हमारी हुकूमत खुद से जो इंतज़ामात कर रही हैं उससे मुझे लगता है कि अवामी बजट भी होगा और पाकिस्तानी बजट भी होगा और पाकिस्तान से मोहब्बत वाला बजट होगा। लोगों को इतना रिलीफ मिलने जा रहा है। अब याद रखिएगा, मैं आज बजट से पहले आपको ये कह रहा हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ बना लें इसको कि इतना बेहतरीन बजट होगा इस दफ़ा कि आवाम खुश होगी और आवाम दुआएं देंगी मेरी हुकूमत पाकिस्तान को। हमारे जितने भी लोग इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, ये PDM के लोग, ये बड़े काबिल लोग हैं, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान से। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके सामने आएगा रिज़ल्ट। पेट्रोल तो सस्ता होगा तो सब कुछ सस्ता होगा, ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो इस बार IMF के साथ हमारा मुआहदा क्यों नहीं हो सकता? उनकी ऐसी क्या डिमांड या शराइत थी जिसकी वजह से हुकूमत को खुद अपने मतलब मफादात के लिए काम करना पड़ रहा है और उनके साथ मुआहदा नहीं हो सका? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, फिर मैं कहूँगा, आप कहेंगे शायद मैं नून से तो इमरान खान का नाम लेता हूँ। उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज़ करने का एक इंतहा तक पहुँचा चुके थे। चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए थे, अगर उसको जारी रखते, उनके किए हुए मुआहदे को जारी रखते तो वाकई हम डिफ़ॉल्ट में जा चुके होते अभी तक। उस डिफ़ॉल्ट से जान छुड़ाने के लिए नई पॉलिसी बन रही है, नए तरीके से हुकूमत हमारी साथ आ रही है, बजट को भी ला रही है और आवाम को इंशाल्लाह खुश करने का वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी हकीकत है कि हमारा जो फाइनेंशली जो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, माशी निज़ाम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? मैं वो कह रहा हूँ, देखें, जब किसी घर की बुनियाद, मेरा चूँकि कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ है जी और सियासत से तो है ही है, हम सियासत भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ जब किसी घर की बुनियादें टेढ़ी कर दें आप, तो उसमें फिर बचता कुछ नहीं है। लेकिन हमने इसकी बुनियादें भी सीधी की और घर को भी गिरने से बचाया। इसका मतलब यह है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट में जाने से भी बचाया और मुल्क को तरक्की की तरफ भी गामज़न किया और मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर पे भी कंट्रोल किया। जो दहशतगर्दी, जो जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म था, वो ख़त्म हो गया। आखिरी दहशतगर्द थे जो इमरान खान ने हमारी इमलाक को जलाया, शोधा की कब्रों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शोधा की कब्रों की तज़लील की, मेरे आर्मी हाउसेस पे हमला किया। ये एक मुहिब्बे वतन, एक पाकिस्तानी नहीं कर सकते, ये वही लोग कर सकते हैं जो नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से, जो हमारे इदारों से नफ़रत करते हैं। और सिखाया किसने? उसी ने जिसका मैंने शुरू में नाम लिया, उसका नाम है इमरान खान उर्फ फितना खान, जिसने मुल्क को इस डगर पे पहुंचाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाब होंगी। इंशाल्लाह अब मुल्क अच्छे हालत में है, अच्छे हालात में है, मेरे इदारे भी मजबूत, मेरा पाकिस्तान भी मजबूत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारी मौजूदा हुकूमत ऐसे कोई माशी मतलब ढांचे को बेहतर क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज़ बना रही जिसकी वजह से नए मंसूबे शुरू किए जा सकें और मुल्क में मतलब माशी निज़ाम को बेहतर किया जा सके? देखिए, मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हुकूमत संभाले हुए साल हुआ अभी। जी आप ये देख लीजिए कि हमारी सड़कों पे काम हो रहा है, हमारे डैम्स पे काम हो रहा है, हमारा सी पैक तरक्की। जो असल प्रॉब्लम थी इमरान खान जैसे एजेंटों को, वो सी पैक की थी। अब सी पैक के इतना ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है और चाइना हमारा दोस्त है, हमेशा अज़ली दोस्त है और दोस्ती रहेगी उनसे। तो वो इसको क्यों रुकवाना चाहते थे? वो इमरान खान साहब, इसलिए इमरान खान साहब को पता कुछ नहीं था, वो मुल्क को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहते थे, उसमें कामयाब नहीं। मैं ये समझता हूँ पता नहीं किसके एजेंडे पे थे और क्या चाहते थे वो मुल्क से। लेकिन पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, इसको कौन बिगाड़ सकता है और इसको कौन ख़त्म कर सका? ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना, ये हमेशा तरक्की करने के लिए और राज करने के लिए बना। ठीक है। आसिफ जरदारी ने अपनी चंद तजवीज़ पेश किए हैं कि मतलब मईशत को कैसे हम बहाल कर सकते हैं, आपस में मिलजुल कर कारोबारी इदारे भी मिलजुल के कर सकते हैं। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, उनका एक विजन है, वो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे और हमारी PDM का वो मेन हिस्सा हैं। तो वो जो कहेंगे वो कुछ सोच के, उनका विजन है, उनका विजन से ही बात होती है, उनका विजन है, जो विजन है उस पर डिस्कस हो रही है। पूरे लोग बैठेंगे, वज़ीर आज़म है, सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये देखिएगा जब ये मिल कर के सारी पॉलिसी बनाएंगे, उसमें पूरी दुनिया को हैरान करेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह।
तो कारोबारी सेक्टर को, जो उन्होंने कहा है कि बिजनेस सेक्टर को आपस में मिलजुल कर हम काम करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसको थोड़ा सा देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे BOT बेसिस पे, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। तो जरदारी साहब उसको कर रहे हैं बात, तो ये अच्छी बात है। अगर बिजनेसमैन लोग आगे आएंगे, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जितने खुशहाल हैं और पाकिस्तानी जितना मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, वो इंशाल्लाह इतना डॉलर, इतना सब कुछ पूरी दुनिया से पाकिस्तानी भेजना शुरू करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF की तरफ जाना पड़े या हमें कर्जा लेना पड़े। तो हम तो बड़े मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान लेकिन आप ये भी देखें कि आजकल यहाँ पर बिजनेस करते तमाम ताजिर जो हैं, जितना भी ट्रेड वर्क है वो तकरीबन ऑलमोस्ट रुका हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कोई भी इन्वेस्ट करते यहाँ पर डरते हैं कि हमें लॉस ना हो जाए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने देखिए आपके प्रोग्राम में आपने वो सवाल किया जो मैंने शुरू में आपको जवाब दिया कि वाकई हालात ऐसे थे कि हर आदमी, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं डरता था कि पता नहीं ये इंतशार खान करेंगे क्या मुल्क के साथ और आवाम के साथ। तो अब वो बिलों में चले गए, कुछ दहशतगर्द उनके बिलों में चले गए, कुछ जेलों में चले गए, कुछ छुप गए, वो अपने एजेंडे पे कामयाब नहीं हुआ। अब तो बड़े खुशहाली है। मैं समझता हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इस वक्त, बड़ी रेल पेल है, कारोबार की भी, पैसों की भी, कोई प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी जगह नज़र नहीं आ रहा है। आपको मैंने कहा ना कि अभी इदारे भी मजबूत, मुल्क भी मजबूत और खुशहाली आने वाली है इंशाल्लाह। तो आपको कहने का मतलब है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, तो अब उनको इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर? नहीं, मैं ये कहता हूँ करना नहीं चाहिए, कर रहे हैं लोग इस वक्त। इस वक्त तो वो है कि जैसे जन्नत बेनज़ीर पाकिस्तान बना, अब तो लोग आना शुरू हो गए। इस वक्त तो पाकिस्तान में बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये MST डॉलर वाली जो आ रही है, तो देखिएगा होगा क्या। चंद दिनों में आपको महसूस होगा कि ये वही पाकिस्तान है जो 2018 से पहले था। 2018 में बिगाड़ पैदा हुआ, उसके बाद खैर वो दुश्मन इंशाल्लाह अपनी मौत मर जाएंगे। आपने इन्हें शुरू में इंटरव्यू के मतलब बताया था कि माल के ज़रिए हम, मतलब अब सामान के ज़रिए, हमारी सामान के ज़रिए ट्रेड होगी। ये मतलब किस मायने में आपने कहा है? मैंने इस मायने में कहा कि पहले ये होता था कि हमारा डॉलर इसलिए महंगा होता था कि हम डॉलर से बाहर से चीज़ें मंगवाते थे, यूरोप से, पूरी दुनिया से, कि वो ₹5 को नहीं, तो वो डॉलर्स पे होता था। जब हम माल के बदले माल, सपोज हमारे पास फ्रूट है, आम है, बाकी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं पाकिस्तान में, सिर्फ वही बाहर भेजें और उसके बदले हम चीज़ें लाना शुरू कर दें वहाँ से, जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आते हैं। आप ये सोचिए कि कितना फ़र्क आएगा उस डॉलर से। डॉलर इंशाल्लाह 100 पे लेके आएंगे, और यही हालात रहे तो डॉलर की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। अगर माल के बदले माल इधर से एक्सचेंज होता रहे तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन हो जाएगा। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो बजट आ रहा है उसमें सुना जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगेंगे आम अशिया पर भी, तो आम जो आवाम है वो कहाँ पर जाए, उनका क्या बनेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स पे करते हैं ना, वो बिज़नेस वाले लोग हैं, उन्हें देना चाहिए। मुल्क के लिए पूरी दुनिया देती है। जो तनख्वाह पेशा उस बेचारे की सरकारी जॉब करते हैं, उनकी तो वैसे ही तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता उनकी। अब जिस तरह सैलरीज बढ़ी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, महंगाई बढ़ी, महंगाई जैसे जैसे डॉलर नीचे आएगा, महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा ऐसा। ठीक है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो टैक्सेस या फिर जो भी मराद दी जाती हैं, ये सहूलियात दी जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को मिलती हैं या उसके मुलाजमीन को मिलती हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसके बारे में नहीं सोचा जाता, उसको इग्नोर किया जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आने वाले बजट से तो सरकारी, उनको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनको फ़ायदा होगा। नहीं, आपको मैंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था आपके सवाल का जी, कि जो टैक्स पेयर होते हैं वो बिज़नेस वाले लोग होते हैं। जो आम रेडी वाला बेचारा वो टैक्स नहीं दे रहा है, हालांकि सबको फाइलर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि सब फाइलर होंगे। उनको जब भी, अब तो ये हो रहा है कि जैसे पहले बैंक से नॉन फाइलर जब पैसे निकालते थे टैक्स नहीं पे करते थे, अब जब बैंक में पैसे 50,000 का चेक लेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा बैंक को, हुकूमत पाकिस्तान की कटौती होगी। तो उससे क्या होगा, बेहतरी आएगी। सब लोग फाइलर जब बनेंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। ये अच्छा रास्ता है, हमें देना चाहिए टैक्स, हमें मुल्क के लिए देना है हम, क्योंकि ये टैक्स कोई और नहीं खाता है, हमारे ऊपर लगता है। हम लोगों को देखें, हेल्थ सेक्टर है, बाकी सेक्टर्स हैं जिसमें ये पैसे हमारे मुल्क पे लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर टैक्स थोड़ा सा देना भी पड़े तो देना चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए। तो क्या हमारे पाकिस्तान में ये जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं, क्या ये मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं? आप देखते हैं कि हर जगह पर
करप्शन का एक टैग लग गया हुआ है पाकिस्तान के हर इदारे पर। देखिए तो आप क्या समझते हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि करप्शन वो लोग करते हैं जो रास्ते शॉर्ट कट मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई भी काम सही तरीके से है तो आपको कोई खौफ नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, किसी भी मसले में फंसे। हाँ, जो लोग 2 नंबर तरीके से काम कर रहे होते हैं फिर वो रिश्वतें देते हैं, और जो 2 नंबर लोग होते हैं वो रिश्वत ले रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को भी ख़त्म करना चाहिए, अपने तरीके से काम करें। आप सही तरीके से मैं आप बिज़नेस करता हूँ, मैंने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी, मैं अपना काम करके आता हूँ क्योंकि जेन्युइन हमारे काम होते हैं। हम काम करते हैं तो हम उसकी रिश्वत देने की हमें ज़रूरत नहीं। और बड़े अच्छे इदारे हैं, हमारे इनकम टैक्स के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पुलिस के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी करप्ट आदमी होगा वो करप्शन लाजिम करेगा, तो वो होती रहेगी, उसको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आप रोक सकते। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो आने वाला बजट है इसके बारे में आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी? मैं तो ये कहूँगा हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत का साथ दें हम। अगर थोड़ा टैक्स लग रहा है तो उसको बर्दाश्त करें। क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि इसको पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। उस कड़वे घूंट भर जब हम एक दफ़ा कड़वा घूंट भरेंगे, हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, और हमारे लोग, हमारे आने वाली जो नस्ल है वो IMF की तरफ नहीं देखेगी, वो खुशहाली की तरफ देखेगी और खुशहाल पाकिस्तान देखेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हर शहरी का ये हक बनता है कि वो अपने पाकिस्तान के लिए सोचे और उसकी खुशहाली के लिए काम करे। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।